नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारे इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे कनिष्क प्रथम राजवंश के इतिहास, युद्ध और शासक के बारे में खास बातें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। कनिष्क प्रथम द्वितीय शताब्दी में कृषाण राजवंश के भारत का एक सम्राट थे। वो अपने सैन्य, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों तथा कौशल हेतु प्रख्यात थे। इस सम्राट को भारतीय इतिहास एवं मध्य एशिया के इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य तथा कला का प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान मिलता है। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस का ही एक वंशज कनिष्क बख्तियार से इस साम्राज्य पर सत्तारूढ़ हुआ, जिसकी गणना एशिया के महानतम शासकों में की जाती है, क्योंकि इसका साम्राज्य तरीम बेसिन में तुर्फन से लेकर गंगेय मैदान और समस्त उत्तर भारत में बिहार एवं उड़ीसा तक आते हैं। इस साम्राज्य की मुख्य राजधानी पेशावर गांधार प्रांत के नगर पुरुषपुर में थी। इसके अलावा दो अन्य बड़ी राजधानियां प्राचीन कपिशा में उसकी विजय यात्राओं तथा बौद्ध धर्म के प्रति आस्था ने रेशम मार्ग के विकास तथा उस रास्ते गांधार से काराकोरम पर्वतमाला के पार होते हुए चीन तक महायान बौद्ध धर्म के विस्तार में विशेष भूमिका निभाई। पहले के इतिहास सेवताओं के अनुसार कनिष्क ने राजगद्दी पूर्व में प्राप्त की एवं तभी इस वर्ष को शक संवत के आरंभ की तिथि माना गया। वंशावली राजंत्री गिड़ी का लेखक उसके तुरुष्क और आधुनिक विद्वान युहूची व युशूचियों की एक शाखा मानते हैं। चीनी इतिहासकारों ने एक राय इनके संबंध में ये दी कि कुषाण लोग हिंगनु लोग हैं। उनकी स्थानीय भाषा अभी अज्ञात है। उसके रबातक शिलालेखों में यूनानी लिपि का प्रयोग उस भाषा को लिखने के लिए किया गया है, जिसे आर्य कहा गया है, जो कि अरियाना ईरान की मूल भाषा बाख्तरी का ही एक रूप है। ये एक मध्यकालीन पूर्वी ईरानियों भाषा थी। वैसे इस भाषा का प्रयोग कुषाणों द्वारा स्थानीय लोगों से संपर्क करने हेतु किया जाता होगा। कुषाण लोगों के कुलीन लोग किस भाषा विशेष का प्रयोग करते थे, यह भी निश्चित नहीं है। यदि कुषाण एवं युहुजी लोगों को तरीम बेसिन के अग्नि कूची लोगों को जोड़ती विवादास्पदा बातें सही हो, तो कनिष्क द्वारा तार्चिप्रिया लोगों की भाषा, जो एक चेटम भाषा थी, बोली जाती रही होगी। ईरानिया भाषा कनिष्क विम कडफिसिस का उत्तराधिकारी था, जैसे रबातक शिलालेखों और कुषाण राजाओं की प्रभावशाली वंशावली द्वारा दृश्य है। कनिष्क का अन्य कुषाण राजाओं से संबंध रबातक शिलालेखों में बताया गया है। इसी से कनिष्क के समय तक की वंशावली ज्ञात होती है। उसके प्रपितामह कुजुल कडफिसेस थे। वीमा तातकुत उसके पितामह थे। कनिष्क के पिता विम कडफिसेस थे। तत्पश्चात स्वयं कनिष्क आया। दक्षिण एवं मध्य एशिया में विजय यात्रा। कनिष्क का साम्राज्य निसंदेह विशाल था। ये पाकिस्तान में भारत से उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर स्थित अमुदया के उत्तर में दक्षिणी उज्बेकिस्तान एवं ताजिकिस्तान से लेकर दक्षिणी पूर्व में मथुरा तक फैला था। रबातक शिलालेखों के अनुसार ये पाटलिपुत्र एवं श्रीचंपा एक विस्तृत था। उत्तरतम भारत में स्थित कश्मीर भी कनिष्क के अधीन ही था, जहाँ पर बारामूला दर्रे के निकट ही कनिष्कपुर नामक नगर बसाया गया। यहाँ से एक बहुत बड़े स्तूप का आधार प्राप्त हुआ। कनिष्क के मध्य एशिया पर आधिपत्य का ज्ञान अभी सीमित नहीं था। बुक ऑफ द लेटर से ज्ञात होता है कि चीनी जनरल बॉनचाओ ने खोतान के निकट कनिष्क की सैनिकों की सेना से युद्ध किया, जिसके नेतृत्व कुषाण सेनाधिपति जाई ने किया था। हालांकि बानचाओ ने विजयी होने का दावा किया है। वो साथ ही कुषाणों की सेना को स्कॉर्चड अर्थ नीति के अंतर्गत पीछे हटाया, किंतु ये क्षेत्र द्वितीय शताब्दी के आरंभ तक कुषाणों के अधीन ही हो गया। परिमाण स्वरूप ये क्षेत्र ही
चीनियों ने पुनः अपने अधिकार में ले लिया। कुछ समय के लिए कशगार, खौतान एवं यारकंद तक की विस्तृत हुआ, जो कि पहले तिरम बेसिन के चीनी क्षेत्र रहे। कनिष्क के समय के कई सिक्के तरीम बेसिन में पाए गए। दक्षिण एशिया एवं रोम के बीच भूमि पथ तथा समुद्री मार्ग दोनों पर ही अधिकार बना लिखे गए। कनिष्क का मुख्य लक्ष्य रहा था कनिष्क के सिक्के। कनिष्क की मुद्राओं में भारतीय, हिंदू, यूनानी, ईरानी और सुमेरिया देवी देवताओं के अंकन मिले हैं, जिनसे उसकी धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है। उसके द्वारा शासन के आरंभिक वर्षों में चलाए गए सिक्कों में यूनानी लिपि व भाषा का प्रयोग हुआ था तथा यूनानी देवी चित्र अंकित मिले। बाद के काल के सिक्कों में बैक्ट्रियाई ईरानी लिपि व भाषाओं में जिन्हें वो बोलने में प्रयोग किया करता था तथा यूनानी देवताओं के स्थान पर ईरानी देवता दिखाई देते थे। सभी कनिष्क के सिक्कों में यहाँ तक कि उन सिक्कों में भी जो बैक्ट्रिया में लिखे थे, एक संशोधित यूनानी लिपि में लिखे गए थे, जिनमें एक अतिरिक्त अक्षर जो है वो दर्शाता था कि कनिष्क की ओर से ये सिक्का बनाया गया है। सम्राट कनिष्क के सिक्के में सूर्य देव बाईं ओर खड़े हैं, बाएं हाथ में दंड और रक्षा से बंधा है, कमर के चारों ओर तलवार लटकी है। सूर्य ईरानी राजसी वेशभूषा में एक लंबे कोट पहने दाढ़ी वाले दिखाए गए हैं, जिसके कंधों से ज्वालाएं निकलती हैं। वो बड़े गोलाकार जूते पहनते हैं। उसे प्राय वेदी पर आहुति या बलि देते हुए दिखाया जाता है। इसी विवरण से मिलती हुई कनिष्क की एक मूर्ति काबुल संग्रहालय में संरक्षित थी, किंतु कालांतर में उसे तालिबान ने नष्ट कर दिया। कनिष्क एवं बौद्ध धर्म। कनिष्क बौद्ध धर्म से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि वो न केवल बौद्ध धर्म में विश्वास रखता था, उसकी शिक्षाओं के प्रचार व प्रसार को भी बहुत प्रोत्साहन दिया। इसका उदाहरण है कि उसने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं अश्वघोष द्वारा की गई। इसी परिषद में बौद्ध धर्म दो मतों से विभाजित हो गए, हीनयान एवं महायान। इसी समय बुद्ध का भौतिक चिन्हों वाला चित्र भी बनाया गया था। उसने यूनानी बौद्ध कला की प्रतिनिधित्व वाली गांधार कला को भी उतना ही प्रोत्साहन दिया जितना हिंदू कला के प्रतिनिधित्व वाली मथुरा कला को दिया गया। कनिष्क ने निजी रूप से बौद्ध तथा फारसी दोनों की ही विशेषताओं अपना लिया गया, किंतु उसका कुछ झुकाव बौद्ध धर्म की ओर अधिक था। कुषाण साम्राज्य की विभिन्न पुस्तकों में वर्णित बौद्ध शिक्षाओं एवं प्रार्थना शैली के माध्यम से कनिष्क के बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव का पता चलता है। कनिष्क का बौद्ध स्थापत्य कला को सबसे बड़ा योगदान पेशावर का बौद्ध स्तूप था। जिन पुरातत्वों ने इसके आधार को खोजा, उन्होंने बताया इस स्तूप का व्यास था। चीनी तीर्थयात्रियों चुआनजांग ने लिखा कि स्तूप की ऊंचाई लगभग इतनी है तथा ये बहुमूल्य रत्नों से जुड़ा हुआ है। कनिष्क को बौद्ध शास्त्री अश्वघोष के काफी निकट बताया जाता है। यही बाद के वर्षों में उनके धार्मिक परामर्शदाता रहे थे। कनिष्क के राजतिलक के समय जब कुषाण वंश की प्रथम सुवर्ण मुद्रा ढाली गई, तब राजा के आध्यात्मिक सलाहकार यूज असफ थे। अन्य धार्मिक संबंध। कनिष्क के देवपुत्र शाह ने शाही की उपाधि धारण की थी। भारत आने से पहले कुषाण बैक्ट्रिया में शासन करते थे, जो कि उत्तरी अफगानिस्तान एवं दक्षिणी अजबेकिस्तान एवं दक्षिणी तजाकिस्तान में स्थित था और यूनानी एवं ईरानी संस्कृति का एक केंद्र था। कुषाण हिंद ईरानी समूह की भाषा बोलते थे और वो मुख्य रूप से मिहिर के उपासक थे। सूर्य को एक पर्यायवाची मिहिर था, जिसका अर्थ है वो जो धरती को जल से खींचता है, समुद्रों से आर्द्रता खींचकर बादल बनाना है। प्रतिमाएं। मथुरा के संग्रहालय में लाल बलुआ पत्थर की अनेक सूर्य प्रतिमाएं सहेजी हुई हैं, जो कुषाण काल से तीसरी शताब्दी की है। इसमें भगवान सूर्य 4 घोड़ों के रथ पर आरूढ़ है। वो सिंहासन पर बैठने की मुद्रा में पैर लटकाए हुए हैं। उनके दोनों हाथों में कमल पुष्प है और उनके दोनों कंधों पर पक्षी गरुड़ जैसे 2 पंख लगे हुए हैं। इन्हें पंखों को कुछ इतिहास श्वेताओं द्वारा ज्वाला भी बताया गया है। सूर्यदेव औदिष्ट्य वेश अर्थात ईरानी पगड़ी, कामदानी के चोगो और सलवार के नीचे ऊंचे ईरानी जूते पहने हुए हैं। इनकी वेशभूषा बहुत कुछ मथुरा से ही प्राप्त सम्राट कनिष्क की बिना सिर की प्रतिमा जैसी है।
भारत में ये सूर्य की सबसे प्राचीन मूर्तियां हैं। कुषाण काल से पूर्व की सूर्य की कोई प्रतिमा नहीं मिलती। अंततः ये माना जाता है कि भारत में उन्होंने ही सूर्य प्रतिमा की उपासना आरंभ की और उन्होंने ही सूर्य की वेशभूषा भी वैसी ही दी थी जैसी वो स्वयं धारण करते थे। भारत में प्रथम सूर्य मंदिर की स्थापना मूल स्थान में कुषाणों द्वारा की गई थी। कनघिम का मानना है कि मुल्तान का सबसे पहला नाम कासापुर था और उसका नाम ये कुषाणों से संबंधित होने का कारण पड़ा। भविष्य पुराण सांभव एवं वराहन पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र सामब के मुल्तान से पहले सूर्य मंदिर की स्थापना की थी, किंतु भारतीय ब्राह्मणों ने वहां पुरोहित का कार्य करने से मना कर दिया था। तब नारद मुनि की सलाह पर सामब ने सिंध से मग ब्राह्मणों को बुलवाया, जिन्होंने वहां पुरोहित का कार्य किया। भविष्य पुराण के अनुसार मग ब्राह्मण जरसत के वंशज हैं, जिसके पिता स्वयं सूर्य थे और माता नक्षुम्भा मिहिर गोत्र की थी। पामीर से लेकर कोंकण तक फैला था साम्राज्य। ऐतिहासिक दस्तावेज से पता चलता है कि कनिष्क का साम्राज्य बंगाल और नेपाल तक फैला हुआ है। कनिष्क ने उत्तर पश्चिमी हिंदुस्तान में अरब सागर से लेकर सिंध सहित आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक के विस्तृत भूभाग पर शासन किया था। कल्हड़ की रचना राजतरंगड़ी और फारसी विद्वान व लेखक अल बुरूनी के साहित्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि कनिष्क के शासनकाल में कुषाण साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार पूर्व में पाटलिपुत्र से लेकर पश्चिम में गुजरात की नर्मदा नदी व खुरासन तक और उत्तर में पामीर के पठार से लेकर दक्षिण में कोंकण तक था। वर्तमान हिंदुस्तान के अलावा खासकर यारकंद, खौतान, हेरात, काबुल, गजनी, कंधार, सिस्तान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान भी कुषाण साम्राज्य के अंग थे। कनिष्क ही वो प्रथम शासक था जिसने उत्तर भारत के अलावा चीन के पश्चिमी क्षेत्रों को भी जीता था। हालांकि उसका शासक यहाँ स्थापित नहीं हो पाया। माना जाता है कि कनिष्क चीन के सम्राट की पुत्री पर अपना दिल हार बैठा था। उसने राजा के सामने उसकी पुत्री से विवाह का भी प्रस्ताव रखा था, लेकिन राजा ने उसे खारिज कर दिया। ऐसे में क्रोध होकर कनिष्क ने उसे चीनी साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। चीन की सेना काफी सशक्त थी, लिहाजा कनिष्क को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि दूसरी बार कनिष्क ने बाजी मार ली। चीन पर जीत तो दर्ज हो गई, लेकिन वहाँ कनिष्क अपना शासक स्थापित नहीं कर पाया। यहाँ से उसे ताशकंद, यारकंद और खौतान पर विजय अवश्य मिली। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इतिहास के पन्नों से रूबरू अगर आप होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।